नमस्कार, सवाल इंडिया का देख रहे हैं आप। मोहताबिश हुसैन। चीन से झड़प पर हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां विपक्ष बहस की मांग पर अड़ा हुआ है, वहीं सरकार का कहना है कि रक्षा मंत्री के बयान के बाद बहस की जरूरत नहीं है। इस मुद्दे पर संसद में जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि चीन बहुत बड़ा विषय है और अगर इस पर चर्चा नहीं करेंगे तो फिर किस पर करेंगे। और ये इसके बाद से जो गतिरोध है वो जबरदस्त संसद में देखने को मिल रहा है। आपको पहले दिखाते हैं कि यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा। चाइना ये बहुत बड़ा महत्व का विषय है और प्लीज आज वो वहाँ पर अतिक्रमण कर रहे हैं। लोगों को हमारी जगह वो अतिक्रमण करके वहाँ पर पुल बनाए जा रहे हैं, घर बनाए जा रहे हैं, तोपखाने, कारखाने सब बना रहे हैं। तो इसीलिए ये महत्व का मुद्दा है। अगर ये चर्चा नहीं करेंगे, इसको अगर रूल सबर निकाल सस्पेंड करके चर्चा को अगर अवकाश देंगे, फिर किसको देंगे? देखिए, यहाँ पर विपक्ष जो है वो इस पर चर्चा को लेकर अड़ा हुआ है। उधर सरकार का कहना है कि विपक्ष सदन चलने नहीं देना चाहता और उन मुद्दों को उठा रहा है जिस पर जवाब दे दिया गया है। बार बार विषय उठाते हैं कि हमें चर्चा करनी है। मैं इतने सारे उदाहरण दे सकता हूँ जब गंभीर विषयों पे इनके समय चर्चा नहीं हुई, जो डेप्यूटी चेयरमैन साहब ने खुद सदन पे कहा। बिना बात की बेबुनियाद विषय उठाते, बेबुनियाद ये सदन की गरिमा को गिराते और मैं समझता हूँ कि एलओपी मिसयूज कर रहे हैं कि उनके पद के वजह से वो उठ सकते हैं। उधर आप देखिए, चीन को लेकर सरकार को घेरने की सभी विरोधी दल जो है वो कोशिश कर रहे हैं। रविवार को अरविंद केजरीवाल ने भी सरकार के रुख पर सवाल उठाए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि चीन हमें आंख दिखाता है और हमारी सरकार उसे इनाम दे रही है। चीन ने आंख दिखाई, सरकार ने अगले साल 7.5 लाख करोड़ रुपए का सामान खरीदा। हमें उन्हें सजा देनी चाहिए थी, उससे और सामान खरीदने की क्या मजबूरी है। तो केजरीवाल यहाँ पर जो इंपोर्ट चीन से बड़ा है उसको लेकर यहाँ पर मुद्दा जो है उन्होंने उठाया, क्योंकि चीन के साथ जिस तरह के हालात बने हुए हैं उस पर सरकार को जो है इस दिशा में सोचना चाहिए, ये उन्होंने यहाँ पर कहा। और आप देखिए, चीन से आने वाला जो 90% सामान है वो भारत में बन सकता है, ये उनका यहाँ पर कहना था। इससे पहले आप देखिए, राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोला था। राहुल गांधी ने कहा था कि चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है और देश की सरकार सो रही है। इस बयान को लेकर भी जो है खासा हंगामा हुआ था राहुल गांधी के। इसको लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर पलटवार किया था और उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी सेना का मनोबल गिरा रहे हैं और इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। तो लगातार ये जो मुद्दा है ये बना हुआ है, इस पर बयान भी आ रहे हैं, इस पर हंगामा भी चल रहा है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि 9 दिसंबर को तवांग में क्या हुआ था, जिसको लेकर ये सियासी उबाल जो है ये लगातार बना हुआ है। दरअसल अरुणाचल के तवांग सेक्टर में एलएसी पर अतिक्रमण की कोशिश जो है वो की गई चीन की तरफ से और चीन ने एलएसी पर यथास्थिति बदलने की कोशिश यहां पर की। भारतीय जवानों ने चीनी जवानों को सख्ती से यहां पर रोका और भारत और चीन के जवानों के बीच हाथापाई भी हुई। हाथापाई में दोनों ओर कई जवान जो है घायल भी हुए। चीनी जवान वापस अपनी पोस्ट पर धकेल दिए गए यहाँ पर और इस मुद्दे पर लगातार उसके बाद से ही यहाँ पर सियासत जो है वो हो रही है। तो आज इसी पर हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ अब रणवीर सिंह पठानिया जुड़ेंगे, बीजेपी के प्रवक्ता। गार्गी नंदी रॉय हैं हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हैं आप। ऋषि मिश्रा हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं आप। और अर्शप्रीत खडियाल हैं जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अर्शप्रीत जी, मैं सबसे पहले आपके पास ही आता हूं। कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को बढ़ चढ़कर उठा रही है, लेकिन आप संसद में हंगामा होता है, उसके बाद आज भी वॉकआउट कर दिया। ऐसे आप किस हल तक पहुंच पाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चाहती नहीं है इस इशू का कोई समाधान निकले। पहले तो भारतीय जनता पार्टी ने छुपाने की कोशिश की कि ऐसा कुछ हुआ भी है और उनको बताना पड़ा पार्लियामेंट में ओनली आफ्टर द मीडिया रिपोर्ट केम इनटू द पिक्चर। और भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि मोदी साहब की इमेज को बचाना ज्यादा जरूरी है नेशनल सिक्योरिटी को बचाने से। तो मेरी भारतीय जनता पार्टी से एक अपील है, ये बताए कि बार बार ऐसा क्यों होता है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे इश्यूज को छुपाने की कोशिश करती है। क्योंकि 2020 में भी जब इंट्रूजन हुई थी तो मोदी साहब ने कहा था कि कोई इंट्रूजन ही नहीं हुई है और उसकी वजह से क्या चाइना को बल नहीं मिलता है, क्या चाइना के प्लान्स एम्बोल्डन नहीं होते हैं,
कि हमारी जवानों का, हमारी आर्मी का मनोबल नहीं डाउन होता है? नहीं अर्शप्रीत जी, लेकिन यहाँ पर अभी की अगर ताजा घटना की हम बात करें तो उस पर तो राजनाथ सिंह जी का बयान आ चुका है। देखिए, राजनाथ सिंह जी का बयान तब आया था जब 4 दिन हो गए थे, और वो भी इसलिए आया क्योंकि मीडिया रिपोर्ट आगे आ गई थी। और दूसरा, प्रधानमंत्री साहब वैसे तो बहुत वोकल है, जितना अग्रेशन कैंपेनिंग में दिखाते, अगर उसका 10% इस इशू को लेकर के दिखा देते तो शायद कोई समाधान हो जाता। लेकिन मोदी जी की अप्रोच क्या रही है साहब? बाली में जाकर के शी जिनपिंग जी के गले लगते हैं, उनको लाल आंख दिखाने की बजाय लाल शर्ट गिफ्ट करते हैं। तो आपका यहाँ पर आपका सवाल क्या है यहाँ पर, कि आप चाहते हैं मोदी जी इस पर आकर बात करें, या फिर आप चर्चा आप किस तरह से इस पर करना चाहते हैं? फिर देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस पे डिबेट डिस्कशन करे, अच्छे तरीके से करे, क्योंकि इससे बड़ा कोई मसला है नहीं। हमारे ट्रेड टाइज भी ऐसे, देखिए इससे पहले कभी ट्रेड डिपेंडेंसी चाइना पे हमारी नहीं रही। हमारे डिप्लोमेटिक टाइज भी ऐसे जैसे सब कुछ नॉर्मल हो। मोदी साहब का 56 इंच का सीना लोग देखना चाहते हैं इस मुद्दे पे, लेकिन मोदी साहब कुछ बोल नहीं रहे हैं। चलिए, तो मोदी साहब इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, ये एक बड़ा मुद्दा जो है जाहिर है, चाइना से अगर सीमा पर कुछ तनाव यहाँ पर होता है तो रणबीर सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे इस पर हम जवाब ले लेते हैं। रणबीर जी, चर्चा क्यों नहीं चाहते हैं आप लोग? अगर कुछ हो रहा है सीमा पर तो उस पर चर्चा हो जानी चाहिए संसद में। देखें, कहीं ना कहीं ये बात माननी होगी, हमने बार बार ये विषय लिया है कि भारत और चाइना के बीच में जो पिछले कुछ दिनों से हो रहा है, चाहे वो तवांग की बात करें, अरुणाचल प्रदेश, चाहे वो गलवान की बात करें, ये इतना गंभीर विषय है कि कम से कम इस पर राजनीति ना हो। और ये पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस का डायरेक्टली उल्लंघन है। कोई भी इतना बड़ा एक तरीके का एक बॉर्डर डिस्प्यूट जिस पे बहस नहीं होती, उस पे कंसर्न जिसे कहते हैं आदमी वक्तव्य ही पेश करते हैं। 2 बातें आपने गलत कही हैं। एक तो उन्होंने मेरे जो मित्र हैं इन्होंने मुझसे पहले कही है। एक तो 4 दिन के बाद बयान है, बिल्कुल गलत है। और दूसरे इन्होंने कहा कि पहले मीडिया रिपोर्ट आई, बिल्कुल नहीं। डिफेंस मिनिस्टर का बयान बिल्कुल साफ, स्पष्ट और सटीक और सपोर्टेड बाय जिसे कहते हैं वीडियो एविडेंस है। आपको देश से माफी मांगनी चाहिए, और खासकर आपके जो नेता है राहुल गांधी जी, मैं बोलूंगा कांग्रेस क्या एक्शन उन पे लेगी, जो वो बार बार कह रहे हैं कि अपने जवानों को पीटा गया, भारत के जवानों का, भारत की सेना का अपमान और अपमानना आप राजनीति इस हद तक करेंगे। मैं 1 मिनट लूंगा आपका सर। जी। देखें, चीन का जो विषय है ऐसा है, ये आज की बात नहीं, मैं एक शब्द में कहूंगा। 1834 में द कॉन्क्वेस्ट ऑफ लद्दाख आया। मैं डोगरा, मैं जम्मू कश्मीर से मैं डोगरा हूं। तो ठीक है, हमारे बुजुर्गों ने उस वक्त महाराजा साहब की आर्मी जोरावर सिंह के नेतृत्व में कॉन्क्वेस्ट ऑफ लद्दाख, बैटल ऑफ तिब्बत, चाइना को हराया बैटल ऑफ तिब्बत में, बैटल ऑफ टोयो वी लॉस्ट इट, बट देयर वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर एंड चाइना। बट पॉइंट रिमेन्स, कॉन्क्वेस्ट ऑफ लद्दाख, बैटल ऑफ तिब्बत, या उसके अलावा जो चाइनीज इनकर्शन का जो हमारे गेन्स थे वो सब फ्रिटर अवे कर दिए एक प्लेट में डाल के, और अक्साई चिन और शख्सगाम वैली बिना किसी रेजिस्टेंस के, बिना किसी जिसे कहते हैं हल्ला गुल्ला के। आप इनकर्शन की बात करें, आपने एक भूटान के बराबर का एक मुल्क चाइना को सौंप दिया। लेकिन रणबीर जी, जवाहरलाल नेहरू सदन में कह रहे हैं कि वहां पे घास की लड़ी भी नहीं, इससे मतलब क्या बोलेंगे, तो पॉलिटिक्स मत करें। रणबीर जी, यहाँ पर कहीं ना कहीं मुद्दा शायद ये भी है, क्योंकि हमने देखा जो 2020 में पूर्वी लद्दाख में तनाव पैदा हुआ था, उसके बाद से कई दौर की बातचीत भी हुई, इतना सब कुछ उसके बाद हुआ, उसके बाद भी लगातार ये सिलसिला क्यों जारी है? इस पर कोई ठोस जवाब चीन को जो है वो दिया जाए। कहीं ना कहीं शायद ये जो है सवाल यहाँ पर बड़ा उठ रहा है, और यही इस वजह से शायद राजनीति भी इतनी इसमें हो रही है। देखें, 3 विषय हैं डायरेक्टली, मैं फिर उस पर आऊंगा। एक एंटोनी रक्षा मंत्री भारत के बोले हैं वहां पे कि बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात मत करें, लेकिन आज बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरीके से हम लोगों ने प्रॉप अप किया है, और खासकर एक मजबूत केंद्र में सरकार ने की, आपके सामने उदाहरण है डारबुक, शायोक, तालोट, बेग, ओल्डी रोड। और उसके अलावा भी आप साउथ चाइना में भारत की इंक्रीज एक्टिविटी को देखें, आप क्वाड में देखें, क्वाड के स्ट्रेंथनिंग से भारत और यूएस का जो एक आपस में इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, स्ट्रेटेजिक, डिप्लोमेटिक जो उनका एक आपस में टाई अप हुआ, उससे चाइना को थोड़ी परेशानी है, और वो स्वाभाविक है। देखें, हम वो नहीं है जो सदन में कहेंगे कि वहां पे अक्साई चिन में घास नहीं उगता, हम नहीं कहेंगे बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को रिफ्लेक्ट नहीं करना, लेकिन फिर भी डिप्लोमेसी हर एक लेवल से, कोई भी चैनल, कोई भी प्लॉट हम छोड़ेंगे नहीं, और मुझे लगता है इस मजबूत सरकार ने छोड़ा भी नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने कहा एक लाइन कि हम शांति पसंद है, हम शांति चाहते हैं, लेकिन शांति के लिए शक्ति भी जरूरी है। तो जितना भी आपने देखा होगा जो बॉर्डर इंकर्शन में, एक लाइन आपके वहां पे कहूंगा, एक इंटरनेशनल स्कूल ऑफ चिकागो
ने जो रिपोर्ट की है कि इंडिया का जो वॉर प्रिपेयर्डनेस है अलोंग द सेंसिटिव ईस्टर्न एंड वेस्टर्न जो इंडो चाइना जो बॉर्डर है, दैट इज बेस्ट, दैट इज मोर ब्यूटीफुल एज कंपेयर टू दैट ऑफ द चाइना। तो हम हर तरीके से इसमें लेकिन जवाब किस तरह से दिया जाए? क्या कैसे चाइना को जो है इस पर एक मजबूत संदेश तो हम देते ही रहते हैं, लेकिन क्यों ये जो घटनाएं हैं लगातार होती रहती हैं? रीना गुप्ता, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हमारे साथ जुड़ गई हैं, इनका भी पक्ष ले लेते हैं। रीना जी, आम आदमी पार्टी ने एक ट्रेड इंपोर्ट का मुद्दा यहाँ पर उठाया, आप भी अपनी बात यहाँ पर रखिए, फिर इस पर जवाब हम लेंगे। देखिए तवीश जी, जब से मोदी जी की सरकार आई है केंद्र में, तब से हम देख रहे हैं कि चाइना जो है लगातार हमारे इलाकों में घुसपैठ कर रहा है। पहली बात तो प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार ये बात ही मानने को तैयार नहीं है कि चाइना घुसपैठ कर रहा है, और चाइना ने एक बहुत बड़ा इलाका अपने कब्जे में कर लिया है। कभी गलवान में होता है, कभी तवांग में होता है, रोज कहीं ना कहीं हमको ये बातें सुनने को मिलती। और दूसरी तरफ जब से मोदी जी की सरकार आई है, चाइना से हमारा आयात जो है करीब 60% बढ़ गया है, 60% इंक्रीज हुआ है। दूसरी बात, चाइना जितना सामान हमसे खरीदता है उससे 5 गुना हमें बेचता है। तो मैं मानती हूं कि हमारा देश जो है एकदम शांति प्रिय देश है, हम फालतू में किसी के साथ वॉरफेयर करने में इंटरेस्टेड नहीं रहती हूं। लेकिन आज की तारीख में जो व्यापार होता है वो एक तरीके का मॉडर्न अस्त्र होता है। अगर चाइना इस समय क्यों पूरे दुनिया में जो है वो स्ट्रांग बना हुआ है, मजबूत बना हुआ है, क्योंकि पूरी दुनिया चाइना से खरीदती है। और इंडिया में जब हम इतने टाइम से कह रहे हैं कि मेक इन इंडिया करेंगे, तो हम चाइना से क्यों इतना ज्यादा खरीदते जा रहे हैं? सबसे आसान तरीका तो ये हम कहें कि हम चाइना से जो छोटी छोटी फालतू की चीजें आ रही हैं चाइना से, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं हम ले रहे हैं, घरेलू रोजमर्रा की चीजें हैं जो हम अपने मुल्क में आराम से बना सकते हैं। लेकिन मोदी जी की नीतियां ही ऐसी रही हैं कि अपने देश में बनाना ज्यादा मुश्किल हो गया है, चाइना से इंपोर्ट करना ज्यादा आसान हो गया है। तो आप ऐसी नीति क्यों नहीं बनाते कि जो खिलौने होते हैं, जो रसोई में इस्तेमाल करने का सामान होता है, आप क्यों नहीं इंसेंटिव देते? चलिए, तो हम चाइना से इंपोर्ट बंद करके या इंपोर्ट कम करके हाँ उनके ऊपर दबाव बना सकते हैं। मैं इस पर जवाब लूंगा रणबीर जी आपसे भी, क्योंकि बॉयकॉट चाइना की बात हमने बहुत सुनी जब इस तरह के तनाव जो है वहां पर बने हैं। लेकिन ऋषि मिश्रा जी, यहाँ पर मैं आपके पास आना चाहूंगा, आपको लगता है कि ये एक तरीका हो सकता है चाइना पर दबाव बनाने का? आप देखिए ताबीर जी, तो आप तो विद्वान एंकर हैं, आप जानते हैं कि 2019 में यही भाजपा यूसी वेब मोबाइल जो चाइना की कंपनी है उसको अपने प्रचार प्रसार का जिम्मा दे रखा था। और 2019 से पहले बीजेपी का स्टैंड था यूसी वेब मोबाइल के लिए कि ये यूसी वेब मोबाइल जो है इंडिया का महत्वपूर्ण डाटा चोरी करती है। तो बीजेपी का दोहरा स्टैंड तो आप देख लिए, यूसी वेब मोबाइल मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया। देखिए, लोकतंत्र में विपक्ष का नहीं तो कई सारी एप्स भी तो बैन की गई ना ऋषि जी। नहीं तो मैं वही तो एग्जाम्पल दिया। 2019 से पहले क्या चाइना और इंडिया के बीच में, हमारे देश के बीच में क्लैश नहीं हुआ था? तो आप एक तरफ बैन की बात करते हैं, एक तरफ आप पूरे हिंदुस्तान को इमोशनल माहौल में इसको कन्वर्ट करते हैं कि हम चाइना के जो पटाखा है, दिवाली आते ही चाइना पटाखा का आंदोलन चलने लगता है, आपने देखा होगा तभी। दूसरी तरफ आप अपने प्रचार का जो एजेंडा है यूसी वेब मोबाइल को देते हैं जो चाइनीज कंपनी है। तो ये दोहरापन क्यों? एक तरफ आप आम जनता 140 करोड़ जनता को कहते हैं चाइनीज प्रोडक्ट को आप बहिष्कार कीजिए, दूसरी तरफ आप अपने प्रचार का माध्यम एक चाइनीज कंपनी को देते हैं। एक बात। दूसरी बात जो आज का विषय है डिबेट का, लोकतंत्र में विपक्ष का अपना मत होता है, और विपक्ष मैं मानता हूं खासकर सामरिक विषय में विपक्ष सरकार का ही हिस्सा होता है, और सरकार के एक महत्वपूर्ण हिस्से को आप कॉन्फिडेंस में नहीं लेना चाहते हैं, डायलॉग से भाग रहे हैं। डायलॉग आप कीजिए ना, आदि पार्लियामेंट में नहीं करना चाहते हैं तो आप ऑल पार्टी मीटिंग, सेक्रेट मीटिंग बुला लीजिए। आप जो पठान साहब बयान दे रहे थे, बचकाना बयान, इतने बड़े पार्टी के प्रवक्ता हैं, वैसे अनमैच्योर बयान दे रहे थे, भाई और पार्टी मीटिंग बुला लीजिए। भाई आपको लग रहा है कि विपक्ष जो है, विपक्ष के 17 पार्टी, सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं है, विपक्ष की 17 पार्टी को लग रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं छुपा रही है कुछ,
क्योंकि ये मामला सामरिक है और सामरिक मामले में आपको विपक्ष को कम से कम कॉन्फिडेंस पे लेना होगा। विपक्ष की शंकाओं को दूर करना चाहिए सरकार को। अगर उनके अगर मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, ये माननीय प्रधानमंत्री जी को अटल बिहारी वाजपेयी से सीखना चाहिए। और सरकार पे शंका इसलिए होता है कि सरकार के एक महत्वपूर्ण मंत्री अभी 2-3 दिन पहले फोटो डाले थे, बोले 3 साल पुराने वाली फोटो डाल के कह रहे हैं कि मैं सेनाओं से मिलने गया हूं। तो जब सरकार के महत्वपूर्ण मंत्री इस प्रकार के झूठ बोल रहे हो तो देश की आम जनता और विपक्ष के जो जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं उनको अपने सरकार पर कैसे विश्वास हो? नहीं तो विश्वास करते हैं। चलिए ये इस पर मैं सवाल जवाब लूंगा उनसे, लेकिन गार्गी नंदी जी आपको भी यहाँ पर लाते हैं चर्चा में। आपको क्या लगता है कि संसद में इस पर चर्चा की जो मांग विपक्षी पार्टियां यहाँ पर उठा रही हैं वो सही है, चर्चा इस पर होनी चाहिए, या फिर जो बीजेपी का कहना है कि जब इस पर बयान दे चुके हैं यहाँ पर रक्षा मंत्री तो फिर यहाँ पर हंगामा क्यों है? जी, हंगामा क्यों है, क्यों राजनीति सियासत क्यों कर रहे हैं? ये सेंसिटिव इशू है। सेंसिटिव इशू में ऑलरेडी डिफेंस मिनिस्टर ने बयान दे चुका है। और आज जो हमारे सेना है, हमारा सेना बहुत मजबूत है, हमारे डिफेंस सिस्टम मजबूत है। आज लगातार आपको पता है क्विक रिएक्शन टीम है बुमला में, जो अरुणाचल का हिस्सा है, वहां पे अटैकिंग मोड में ट्रेनिंग चलती है। आज वो लोग सवाल पूछ रहे हैं जो अपने सेना को बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं दे पाया। आज वो लोग सवाल पूछ रहे हैं जो 1950 में चाइना को दान किया था यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल से। आज वो लोग सवाल पूछ रहे हैं जो हिंदी चीनी भाई भाई करके आज के बल पे वर्तमान में जो नाकामी है सरकार का। सर एक एक करके मैं जी इंटरजेक्ट नहीं किया, प्लीज हेकल मत कीजिए। अर्शप्रीत जी मैं आपके पास आऊंगा जी। आज क्या हम अपने रक्षा मंत्री का ना सुने? आज एक चीज देख लीजिए, आज चाइना बहुत इनसिक्योर्ड है क्योंकि उनका इकोनॉमी खराब है, जो 3 डिकेड में जो हालत है उससे आज खराब है। चाइना का 1 सेकंड से कंपनियां बाहर जा रहे हैं। और चाइना में अभी हमने एजुकेशन देखा, जो एक डिक्टेटोरियल रिजीम ने अपना जो पॉलिसी चेंज करने में मजबूर हुआ। डेमोक्रेसी नहीं है तो इसीलिए चाइना को भी कुछ खड़ा करना है ना अपने लोगों को बोलने के लिए। और आज इतना वहां पे तो गोली नहीं चला सकते ना, तो उनको खदेड़ा है, धक्का देके निकाला है। हमारा सेना जब इतना मजबूत है, आज जब 6 साल पहले मोदी जी को पता था कि चाइना ऐसे करने वाले हैं। हाँ मैं आ रहा हूँ सर, 1 मिनट इनको अपनी बात रखने दीजिए, गार्गी जी को अपना पॉइंट पूरा करने दीजिए, फिर आता हूँ आपके पास में। हाँ पता है राफेल का 2 स्क्वाड्रन हशीमारा वेस्ट बंगाल में खड़े हैं, 18 स्क्वाड्रन राफेल का, और एक अंबाला में खड़े हैं। तो वो 673 किलोमीटर है अरुणाचल के तवांग से। क्यों खड़ा है राफेल? कि अगर ऐसे कुछ करेंगे, और राफेल का स्पीड क्या है 2200 किलोमीटर पर आवर, तो कभी भी जा सकते हैं। इसीलिए आज हमारा डिफेंस सिस्टम मजबूत है, हमारा सेना मजबूत है। ठीक है अर्शप्रीत जी, इसका जवाब आप संक्षिप्त में जल्दी से दीजिएगा। हाँ ठीक है आम आदमी पार्टी को जवाब दीजिए। जो आम आदमी पार्टी है ना, ये जो झूठ बोलने में माहिर है, ये एनार्किस्ट आंदोलनजीवी पार्टी जो बात कर रहे हैं, उनके तो झूठ बोलने का स्कूल खोलना चाहिए उनको, दे आर मास्टर इन दैट। तो वो लोग बोल रहे हैं। हाँ तो क्या ऐसे ये आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल किसने बोला था? मोदी जी ने लाया था ना। लेकिन रातों रात नहीं, तो उसी का तो वो मुद्दा उठा रहे हैं ना, उसी का तो मुद्दा गार्गी जी वो उठा रहे हैं कि वोकल फॉर लोकल हम करते हैं तो इंपोर्ट पर अपना हमको ध्यान देना चाहिए। ठीक है यहाँ पर अर्शप्रीत जी से मैं ठीक है आगे ठीक है। अर्शप्रीत जी आप आइए, आपको भरोसा क्यों नहीं है? अगर वहां पर कुछ हो रहा है सीमा पर तो उसका जवाब दिया जा रहा है ना, आपको उस पर विश्वास करना चाहिए। मोदी साहब ने क्या अभी तक कोई भी स्ट्रिक्ट वर्डेड स्टेटमेंट जारी की है? जवाब है ना। भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स पठान मूवी पे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप पार्लियामेंट में कह देंगे ना पठान फिल्म पे डिबेट डिस्कशन हो तो ये राजी हो जाएंगे, तभी उस पे डिबेट चर्चा शुरू कर देंगे। लेकिन भारत का अगर नेशनल सिक्योरिटी का इशू है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे गंभीर है, उस पे भारतीय जनता पार्टी कहती है कि डिबेट डिस्कशन ना हो। देश के 130 करोड़ लोगों को क्या जानने का हक नहीं है कि वहां पे हो क्या रहा है? रणवीर जी बताइए, लोगों को जानने का हक नहीं है क्या? और ये बताएं, चाइना पे चर्चा करने से भारतीय जनता पार्टी डरती क्यों है? ऐसा क्या छुपाने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है? आप 18 बार टॉप चाइनीज लीडरशिप के साथ मुलाकात करते हैं, आप उनको ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे सब कुछ नॉर्मल हो, बहुत अच्छा हो, दोस्त हो। और हमारी भारत की सेना का जो मनोबल आप डाउन कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी। हाँ रणवीर जी को भी लाइए जरा यहाँ पर। रणवीर जी बताइए, आप अगर इन सवालों को ही हम यहाँ पर ले लें, रणवीर जी इन सवालों को ही यहाँ पर ले लें, अगर
कुछ सवाल हैं विपक्ष के मन में, किसी भी पार्टी के नेता के मन में, तो आप उनको विश्वास में क्यों नहीं लेते हैं? उनको आप उनसे बात कीजिए और उनको बताइए क्या हो रहा है। ताबिश जी, पार्लियामेंट्री रूल्स ऑफ प्रोसीजर और जो एक परंपरा रही है, जो प्रैक्टिस प्रेसिडेंट रहा है, सेंसिटिव विषयों पे सरकार स्टेटमेंट देती है। गालवन में प्रधानमंत्री मीटिंग बुलाने में क्या दिक्कत? पटल पे बोले थे और यहाँ पे फिर दोबारा जिसे कहते हैं हिंदुस्तान के भारत के रक्षा मंत्री जी ने एक बड़ा बैलेंस्ड स्टेटमेंट दिया। जहां तक बात है एक चाइना के ऊपर भारत की जो इंटरडिपेंडेंस, मैंने कहा कि ये एक हमारा एक फेल्ड स्ट्रेटेजी, जैसे हमारी बहन कह रही है अभी कि प्लेट में डाल के अक्षय चिन्ह दे दिया, शख्स काम दे दिया, एंड 600 इनकर्शंस ड्यूरिंग यूपीए 1 एंड यूपीए 2, हम उसको विषय नहीं बनाएंगे, नॉट एट ऑल। चाइना को डील करना है, आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, और हमारे पास आंकड़े हैं कोट करने के लिए कि पिछले कुछ वर्षों में चाइना की जो एफडीआई है उसमें एक नोज डाइव, एक बहुत बड़ा डिप आया, और ऐसे ही भारत चाइना ट्रेड में भी बहुत बड़ा डिप आया है। 300 के ऊपर एप्लीकेशन हमने एक एक करके सर, एक एक करके भारतीय जनता पार्टी ये जवाब दे कि ऐसी क्या मजबूरी है कि मोदी जी चीन के खिलाफ नहीं बोल सकते। बताइए अर्शप्रीत जी, सीधा सीधा जवाब ही आप दे दीजिए यहाँ पर जी। रणबीर जी सीधा सीधा जवाब दे दीजिए आप, क्यों नहीं बोलते हैं चीन के खिलाफ? आम आदमी पार्टी का यहाँ पर ये कहना है। देखें, G20 की मीटिंग में कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने रीना जी बोलने दीजिए ना, जवाब तो ले लीजिए, जवाब तो ले लीजिए जी। यही प्रॉब्लम आम आदमी पार्टी की, आप बोलते ज्यादा, आप करते कुछ नहीं है। आप सिर्फ नुक्ते निकालते हैं, आप सिर्फ नए नए हेलुसिनेशन जैसे कहते हैं भारत को देते नहीं कर जाते। मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। यूसी पे प्रचार का मेरे सवाल का जवाब दीजिए, बोल मत घुमाइए। और पूरे अभी मुझे कहा आपका जो रीना जी जवाब लेने दीजिए ना, आपने सवाल पूछा उस पर उनको बोलने दीजिए, वो उनका क्या पक्ष है, उस पर कहना क्या चाह रहे हैं वो तो सुनिए। आपका जो स्टेटमेंट अनमैच्योर डिक्शनरी में कोई शब्द है नहीं मिश्रा जी, मैं आपको बता दूं तो। मैडम मैं कृपा करके आंकड़े आपके सामने कोट करूं, कृपा करके 48.66 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स के मुताबिक जो हमारा जो इंपोर्ट्स जो था वहां से आता था, उसमें ट्रेड हमारा गिरा है। जो ये दूसरा एफडीआई का जो डिप है 163.78 बिलियन से एफडीआई में डिप आया है। दिस इज फैक्ट्स। आप पॉलिटिकल रेटोरिक जो मर्जी बोल रहे, दीज आर द फैक्ट्स व्हिच स्टैंड अनकंट्रोवर्टेड, जिसका कोई इसमें जिसमें कहते जवाब नहीं मिलेगा। माय पॉइंट रिमेन। हाँ ठीक है रखिए, आप सुनिए ना रणवीर जी, एक मिनट सुनिए प्लीज, बताइए। अगर चाइना हमसे 1 पैसे का माल खरीदता है तो हमें 5 पैसे का माल बेचता है, ये फैक्ट सही है या गलत है? बताइए। नॉट एट ऑल बताइए कहां से आप कोट कर। चलिए, तो अपने अपने दावे हैं, लेकिन इस पर अगर सीमा पर कुछ हो रहा है तो जाहिर है वहां पर देश के अंदर, संसद के अंदर एक राय होनी चाहिए, और इस पर अगर बात कोई सवाल है तो उनके जवाब जो है मिलने चाहिए। कार्रवाई तो संसद की कम से कम इस पर ठीक से होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पर हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आपको सीधा लिए चलते हैं भारत जोड़ो यात्रा में। राहुल गांधी अलवर में इस वक्त कुछ बोल रहे हैं, वहां पर इनका इलाज हो जाता है, अपने आप हो जाता है, सही बात। तो मेरा यह सुझाव है और इससे सबका फायदा होगा। जैसे ये भारत यात्रा जो है ये एक सोच है, ये एक यात्रा नहीं है। ये एक सोचने का तरीका है, देश के लिए ये एक विजन है। तो मेरा सुझाव यह है कि जैसे हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले, वैसे महीने में एक बार पहले मैंने सोचा हर 15 दिन, मगर अब मैं कह रहा हूं महीने में एक बार कर लो। राजस्थान की पूरी कैबिनेट राजस्थान के सड़कों पे चले। आपने दिखा दिया है कि आप 25 किलोमीटर चल सकते हो। 25 किलोमीटर चला है सबने। मैं कह रहा हूं 25 मत चलिए, 15 चलिए।
हर महीने एक दिन चुन लीजिए। आपके 30 मंत्री हैं, 33 डिस्ट्रिक्ट हैं, एक मंत्री को एक डिस्ट्रिक्ट दीजिए, 15 किलोमीटर चलाइए, जनता के बीच में डालिए, सारे के सारे। ये देखो मजा आया ना। इसमें होता क्या है मैं आपको बताऊं। इसमें होता क्या है, आदमी छुप नहीं सकता। अब देखिए मेरे पास लोग आए कहते हैं राहुल जी हमारे गांव में फ्लोराइड, पानी में फ्लोराइड है। अगर पूरी राजस्थान की सरकार महीने में एक बार, मैं हर रोज नहीं कह रहा हूं, महीने में एक बार चल ले, तो जो भी लोगों की कठिनाई होगी वो यात्रा में आकर आपके पास सीधा आ जाएंगे और आप उनकी मदद कर पाओगे। बात वहां नहीं रुकती, आपकी फिटनेस बढ़ जाएगी, शुगर की बीमारी खत्म हो जाएगी, अस्पताल जाने की जरूरत नहीं होगी। तो ये मेरा सुझाव है, खारगे जी के लिए सुझाव है, गहलोत जी के लिए सुझाव है। अगर ये करना चाहें, मुझे लगता है इससे कांग्रेस पार्टी का, राजस्थान का और हमारे सब नेताओं का फायदा होगा। क्या लगता है आपको? सही बात है। आपने यात्रा में, अभी आपने कहा जयराम, अब किसी ने कहा कि तकरीबन 3000 किलोमीटर चल ली है। मैं आपको बताऊं, मुझे पता भी नहीं लगा। आप देखिए मेरा चेहरा देखिए, जितनी थकान कन्याकुमारी में थी अभी है, तो मुझे थकान ही नहीं हो रही, मुझे मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। और थकान क्यों नहीं हुई कि आप मोहब्बत की दुकान में आए, आप आए, आप मिले, आप गले लगे, और आपने हम सब की, सिर्फ मेरी नहीं, हमारे सब नेताओं की, सब कार्यकर्ताओं की मदद की। आपने कहा कि ये जो कर रहे हो, भारत जोड़ो यात्रा जो है, भारत में नफरत मिटाने का काम जो कर रहे हो, बेरोजगारी के खिलाफ जो खड़े हो, महंगाई के खिलाफ जो खड़े हो, ये आप सही कर रहे हो। और आपने पूरी अपनी शक्ति इस यात्रा में डाल दी। लाखों करोड़ लोग आए हैं। कोई लोग 3000 किलोमीटर चले, कोई 2000 चले, कोई 500 चले, कोई 10 किलोमीटर चले, कोई हर 2-3 दिन आते हैं, मगर लाखों लोगों ने हमारी मदद की। हर रोज 6-7 घंटे हम चलते हैं। आज मेरा भाषण थोड़ा लंबा हो गया, मगर आमतौर से हम 7-8 घंटे आपकी बात सुनते हैं, किसानों की बात, मजदूरों की बात, और फिर 15 मिनट हम आपकी बात। तो राहुल गांधी को आप देख रहे थे अलवर में, इस वक्त वो बोल रहे हैं और वो कह रहे थे कि हम हर रोज़ जो है वो बातें, आपकी बात सुनते हैं और उनको थकान बिल्कुल नहीं हो रही है, उनको अच्छा लग रहा है इस भारत जोड़ो यात्रा में चलकर। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं। अब कर्नाटक की बात करते हैं। कर्नाटक विधानसभा में भी हंगामा देखने को मिला। सदन में सावरकर की तस्वीर पर कांग्रेस ने हंगामा यहां पर किया। कांग्रेस के विधायकों ने विधानसभा में नारेबाजी भी इसको लेकर की। विधानसभा में सावरकर के साथ 6 और पोर्ट्रेट लगाए गए हैं, जिसको लेकर विधानसभा के 10 दिन के सत्र के पहले दिन ही यहां पर हंगामा हुआ और कल तक के लिए विधानसभा स्थगित कर दी गई।
कर्नाटक से सीमा विवाद को लेकर महाराष्ट्र में विपक्ष जो है वो हमलावर आज दिखा। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष का हंगामा इसको लेकर देखने को मिला। महाविकास अघाड़ी के विधायकों ने यहां पर जोरदार हंगामा किया। कई प्रोजेक्ट गुजरात शिफ्ट होने के मुद्दे पर भी यहां पर हंगामा हुआ। महाराष्ट्र से कुछ प्रोजेक्ट गुजरात में शिफ्ट हुए हैं, जिसको लगातार जो वहां का विपक्ष है वो मुद्दा बनाता रहा है। और हाल ही में आपको बताएं, वेदांता फॉक्सकॉन प्रोजेक्ट, टाटा एयरबस एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट यहाँ पर जो है वो शिफ्ट हुआ था और आज विधानसभा में इसको लेकर हंगामा होता हुआ दिखा। बिहार विधानसभा में आज फिर हंगामा हुआ। यहां पर जहरीली शराब से मौत के मुद्दे को लेकर हंगामा जो है वो लगातार जारी है। छपरा सीवान में 70 लोगों की जो है मौत हुई और विपक्ष इसको लेकर हंगामा कर रहा है। मुआवजे को लेकर यहां पर जो है ये तमाम जो हंगामा है वो हुआ। 4-4 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए, बीजेपी की ऐसी मांग है। और मामले की न्यायिक जांच की भी मांग यहां पर कर रही है बीजेपी। और ये भी कहा जा रहा है कि ये मौत नहीं, नरसंहार है। उधर मुआवजे पर सरकार के सहयोगी CPI-ML का भी प्रदर्शन यहां पर हुआ है। हम मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और पूरे बिहार की जनता के सरपरस्त है वो, गार्जियन है वो, और जो आश्रित है परिवार है, उन परिवारों का पुनर्वास होना चाहिए, उनके बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए। और इसको लेके आज हम लोग एक मेमोरेंडम पार्टी के तरफ से मुख्यमंत्री को देने जा रहे हैं। दलन जी आंकड़ों को छिपा रहे हैं। वो कह रहे हैं, ट्वीट किया कि 6 वर्षों में केवल 23 लोगों की मौत हुई बिहार के अंदर। क्या ये सच है? केवल 23 लोग मरे हैं 6 साल के अंदर। केवल 2016 में खजूरबन्नी गोपालगंज में 19 लोगों की मौत हुई और मुख्यमंत्री ने स्वयं 4-4 लाख रुपया 14 परिवारों को दिया और दिखा रहे कि 2016 में केवल 7 लोगों की मौत हुई। तो आंकड़ा छिपाने से कुछ नहीं होता। मुख्यमंत्री को क्षमा मांगनी चाहिए और प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाए और तत्काल उनको मुआवजा देने की व्यवस्था करनी चाहिए।